नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है और हमने कल क्या डिस्कशन किया था। कल मतलब जो ट्रेडिंग डे था उस दिन। देखिए, मार्केट ने जो हमने बोला था उसी हिसाब से ट्रेड दी, लेकिन कि हमें ट्रेड मार्केट में प्रॉपर मिल नहीं पाई। मार्केट गया हमारे डायरेक्शन में ही, लेकिन मार्केट बहुत स्लो गया, जिस कारण से हमारे पास कोई ट्रेड एज़ इट इज़ बनी नहीं। देखिए, हमने क्या डिस्कशन किया था, हमने एक यहाँ पर ट्रेड लाइन लगाई हुई थी। 1 सेकंड। हमने एक ट्रेड लाइन यहाँ पर लगाई हुई थी। उस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग क्या हमने कहा था कि यदि मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे रहती है कहीं न कहीं, तो हम इस ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट में इस तरीके से मूव होते हुए देखेंगे। मार्केट कहीं न कहीं इसी ट्रेड लाइन के यहाँ ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एकदम से ट्रेड लाइन को तोड़ के बाहर गया। यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मार्केट ने दिया। क्या दिया? ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और मार्केट फिर से इसी ट्रेड लाइन के अंदर आ गई। अंदर आने के बाद क्या हुआ, बहुत स्लो मार्केट गई और फिर उसके बाद उसने अपने आप को इसी ट्रेड लाइन के रिस्पेक्ट करते हुए कहीं न कहीं अपने आप को क्लोज़ कर लिया। और देखिए, मार्केट के क्या है कि ये शुरुआती दिन थे, तो इसमें क्या होता है, डीके थोड़ा-सा तेज़ी के साथ होता है। तो मार्केट यहाँ पर डीके कर गई और यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को बंद कर लिया। तो हमें बहुत कोई, हम कहेंगे कि बहुत ख़ास प्रॉफ़िट कोई हमें हुआ हो, तो हमें मार्केट में कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, जबकि मार्केट एज इट इज़ हमारी डायरेक्शन में इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आती हुई चली गई। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करें, उस पे हम डिस्कशन करते हैं कि मंडे के दिन मार्केट किस हिसाब से हमें ट्रेड दे सकती है। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को या तो हम अभी हटा देते हैं, ठीक है? और एक बार हम वन डे के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि वन डे के चार्ट पे मार्केट हमसे क्या कह रहा है। 1 सेकंड दोस्तों। देखिए, मार्केट में आप बने रहिए, हम बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस करने वाले हैं। लाइव में भी मैं आपके साथ रहता हूँ और आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ। आप मेरे लाइव में भी जुड़ सकते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट भी मैं आपकी हेल्प के लिए रहता हूँ। अपने सवाल वहाँ कर सकते हैं, क्यू-एन-ए हम कर सकते हैं वहाँ पर, है ना? एज़ इट इज़ हेल्प तो क्या कहूँगा मैं उसको, क्यू-एन-ए कह सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर वहाँ पे कर देते हैं। देखिए, मार्केट ने एक बहुत अच्छे सपोर्ट को अपने यहाँ तोड़ दिया है ना? ये एक यहाँ पर सपोर्ट था, इस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया है। अब हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से एक रिवर्सल लेके फिर यहाँ से नीचे की तरफ आए। ठीक, एक ये पॉसिबिलिटीज़ आपके पास में हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है कि या तो मार्केट अब इसी उसको फ़ॉलो करते हुए नीचे तक आ जाए। ये दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटीज़ अभी मैं यहाँ देख नहीं रहा हूँ और कोई मैं अभी वो नहीं समझ रहा हूँ। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आइए अब इन 2 पॉसिबिलिटीज़ को हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाकर उसको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ और हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। ठीक है? ये इस तरीके से हमने अपने टाइम फ्रेम पर इसको सेट कर लिया। अब देखिए, मार्केट ने अपने इसको तोड़ दिया है। ये जो था इसका एक सपोर्ट था ये, है ना? ये सपोर्ट मार्केट ने तोड़ दिया है। अब ये सपोर्ट के नीचे मार्केट आ गई, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। तो अब या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो, ठीक है? या गैप अप ओपन हो। दोनों ही केस में हमारा यदि मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, तो हम एक कोई पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। इस रेजिस्टेंस के आसपास में हम कोई भी पी की पोजीशन या पुट की पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है? हमारा टारगेट जो होगा वो 625 के आसपास तक का होगा, या ज़्यादा आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 600 तक भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर हमें अपने आप को 100% अपने आप को हमें यहाँ पर बुक कर लेना है। ठीक है? क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम ऑफ फ्रेम पे हो सकता है कि इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर निकलना भी शुरू कर दे, ठीक? तो ये हो गई एक बात, ये जो आपका सपोर्ट था अब ये क्या बन चुका है, एक तरीके से रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है? ये हमारी एक यहाँ से ट्रेंड लाइन चली आ रही है, आप इसको भी लगा सकते हैं। यदि मार्केट इसको ब्रेक करती है और ऊपर चलती है तो हम यहाँ तक कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। कोई भी ट्रेड नहीं होगी, यहाँ पर हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हम क्या बात कर सकते हैं, यदि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ओपन होती है, ओपन होके ऊपर की तरफ जाके और ये हमारी जो सपोर्ट है, प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है या लो है, उसको यदि मार्केट ब्रेक करती है और एक प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आती है,
तो हम यहाँ पर भी एक कोई ट्रेड देख सकते हैं। ठीक। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो इसलिए अभी डाउन ट्रेंड के कारण से हम कोई कॉल की पोजीशन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और कॉल की तरफ हम डिस्कशन तब करेंगे जब मार्केट थोड़ा-सा एक दिन ऊपर निकल जाए। यदि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है और मार्केट ऊपर जाना चाहती है, तो मार्केट को ऊपर जाने देंगे। एक डब्ल्यू पैटर्न यदि मार्केट यहाँ बनाती है तो बनाए, हम मार्केट को देखेंगे, मार्केट को ऊपर निकलने दो, कितना ऊपर जाती है मार्केट, देन हम एक दिन कॉल की पोजीशन को अवॉइड करेंगे और मार्केट को हम छोड़ सकते हैं। कॉल की पोजीशन को हम अवॉइड करेंगे। आप पुट लें या ना लें, ये आपकी डिसीजन है। आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं हमें पुट में जाना है, आप लीजिए, अदरवाइज आप पुट की तरफ भी मत सोचिए। ठीक है। 625 या 600 को तोड़ने के बाद भी क्या हम नीचे की तरफ बैठ सकते हैं, तो उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। एक देखिए, ये एक यहाँ पर गैप छूटा हुआ था मार्केट में, इस गैप को तो मार्केट ने फिल कर दिया। अब एक गैप ये छूट रहा है बीच में, हो सकता है कि मार्केट हमें इस लेवल भी, यदि ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या कोई वो होता है, तो मार्केट हो सकता है कि इस 350 है ना, 25,350, 25,350 है ना, इस लेवल को भी मार्केट हो सकता है टेस्ट करने के लिए आ जाए, और मार्केट यहाँ कहीं पर भी हमें देखने को मिल सकती है। यदि मार्केट इस सपोर्ट को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, तो हम यहाँ तक के लिए भी मार्केट में देख सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पी में बैठना है। यदि मार्केट ट्रेड देगी तो बहुत अच्छी हमको देगी, अदरवाइज मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में रह के इस तरीके से भी अपने आप को क्लोज कर सकती है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर एक एक्सपायरी का दिन आने वाला है, तो इस तरीके से भी क्लोज कर सकती है। और यदि एक्सपायरी के दिन उसको मूव देना है, तो मार्केट इस तरीके से नीचे निकल के आके कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ भी क्लोज कर सकती है। ये डिपेंड ऑन सिचुएशन होगा, ड्यूरिंग द मार्केट होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं लाइव में रहता हूँ। यदि आप लाइव में कोई हेल्प चाहते हैं, या लाइव में आप कोई आपके क्वेश्चन है, कोई आपके डाउट हैं, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं करीब अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास आ जाता हूँ, जब तक मार्केट सेटल हो जाता है, तो हम वहाँ पर आराम से डिस्कशन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मेरे लाइव आने का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा, और मैं यदि कोई बीच में भी कोई ड्यूरिंग द मार्केट में, यदि या शाम के समय या आफ्टर द मार्केट में कभी आता हूँ लाइव, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करेगी, है ना। आज तो मैच चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, तो आप लोग भी मैच को एंजॉय करिए, मैं भी मैच एंजॉय करता हूँ। और आई होप सो कि इंडिया आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और हम एक आज वर्ल्ड कप ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। तो यदि मुझे आफ्टर मैच यदि टाइम लगेगा तो मैं लाइव आऊँगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, और नोटिफिकेशन को अपने ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ